का प्रत्येक कार्यकर्ता कर्मठ निष्ठा ईमानदारी से है। वो देश का सच्चा सपूत है। उसने देश की आज़ादी में भी तिरंगे के नीचे सांस ली और आज भी तिरंगे के नीचे सांस ले रहा है। हम जालिम दुश्मनों से लड़ रहे हैं। जो ये जालसाज दुश्मन हैं, इनसे हम लड़ रहे हैं। आप जानिए कि एक बार जंगल में बहुत से पशु पक्षी इकट्ठा हुए। कहा जो है कि शेर को राजा ना बना करके जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसको राजा बना दिया जाए। तो बंदरों की संख्या ज़्यादा थी, अब बंदर राजा बन गया। भाई शेर तो शेर है, तो दहाड़ेगा तो है ही। जब शेर ने एक दिन दहाड़ लगाई और उसने शिकार किया तो लोग राजा के पास गए। अब राजा ने क्या किया, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल बंदर कूद रहा था, क्योंकि उसके नेचर में था, क्योंकि वो कुछ जानता तो था नहीं राजनीति का। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग जाने से बड़े शिकारी मान लिया उन्होंने अपने आप को कि हम एक बड़े शिकारी हैं। तो बस आप जानिए कि वो इस डाल से उस डाल कूद रहे हैं। धीरे धीरे जनता सच्चाई जान रही है और एक दिन भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, कई चुनावों में देखा होगा, कहीं कहीं अंधों के हाथ बटेर लग गई। और वोट चोर तो एकदम जानिए कि सच्चाई है कि वोटों की चोरी भारतीय जनता पार्टी बड़े ज्वाला कमाने के नेता तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की रैली थी। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं सरकार में, माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सचिन पायलट जी, तमाम बड़े नेता आए थे। देश का के हर कोने से, हर जगह से कार्यकर्ता, जनता, जितनी भीड़ आप लोगों ने रामलीला मैदान में देखी थी उसकी 3 गुना भीड़ राजघाट तक थी। लोग चलने के लिए तरस रहे थे। और जानिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अपने वक्तव्य से जो कहा वो जीवन की बहुत कठोर सच्चाई है और उससे कांग्रेसियों में जो सुस्ती थी वो एक नई ऊर्जा के साथ पूरे मैदान में डटी हुई है। देखिए, राहुल गांधी ने जब बड़ी यात्रा की थी पैदल, तब जानिए कि कांग्रेस के हालात 40 या 44 सीट के थे। उनकी मेहनत, लगन, निष्ठा ने 100 सीटों के आसपास कांग्रेस को लाके 19 में खड़ा किया। तो देखिए, जब कोई चीज़ टूटती है तो उसको बनाने में एक वक्त लगता है। जनता को हम फिर से धीरे धीरे अपने विश्वास में जीत रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि जब कांग्रेस को लोग कहते थे कि अब जीवन में नहीं आएगी,